नमस्कार दोस्तों, प्रमिला खत्री हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। पिछली कक्षा में हमने वर्णमाला के स्वर और व्यंजनों को सीखा और ये भी सीखा कि स्वर और व्यंजन कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। तो आज की कक्षा में हम वर्णमाला के स्वरों को विस्तार से सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रू, ए, आई, ओ, औ, अह। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि स्वर का मतलब क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। आगे बढ़ते हैं। स्वर, अगर हम साधारण शब्दों में समझें तो स्वर का मतलब है कि किसी भी व्यंजन को बोलने के लिए हमारे कंठ से जो ध्वनि निकलती है उसे ही स्वर कहते हैं। अब हम अगर हिंदी में व्याकरण की दृष्टि से समझें तो स्वर का मतलब है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो वे स्वर कहलाते हैं। इसका यही मतलब है कि बिना स्वरों के व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता। व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की जरूरत होती है। स्वरों को भी उच्चारण की समय की दृष्टि से 4 भेदों में बांटा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 स्वर कौन कौन से हैं? आइए सीखते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर। इन चारों को विस्तार से समझेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, रू। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। तो इन्हें हमें बोलने के लिए बहुत कम समय लगता है, तो इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दीर्घ स्वर, तो जैसा कि नाम से ही हमें पता चल जाता है इन्हें हमें बुलाने के लिए ज़्यादा समय की जरूरत होती है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो ये सारे दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं जिन्हें हमें बोलने के लिए ज़्यादा समय की जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। तो हम इनका प्रयोग अधिकतर दूर से बुलाने में करते हैं। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त स्वर, जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ जाता है कि जहाँ पे स्वरों को मिलाया जाता है यानी इकट्ठे हो जाते हैं 2 स्वर, उनके मेल से जो स्वर बनता है वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। यानी 2 असमान स्वरों के मिलने से जो नया वर्ण बनता है उसे स्वर कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अ प्लस ई, ए बन गया। अ प्लस उ, ओ बन गया। तो हम यहाँ पे ये हमारा स्वर का चौथा भेद था। अब हम स्वर की मात्राओं के बारे में समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। मात्राएं, स्वर, जैसा कि वर्णमाला में 13 स्वर हैं तो उन 13 स्वरों की 13 मात्राएं हैं। यहाँ पर अम अनुस्वार है, अह विसर्ग है। मात्राओं और वर्णों को, व्यंजनों को मिलाने से हम अक्षर बनाते हैं। उन्हें और भी विस्तार से समझने के लिए आप मेरा नया वीडियो जरूर देखें। मैं उसमें व्यंजनों और स्वरों को मिलाने से क्या अक्षर बनते हैं, व्यंजनों को कैसे समझा जाएगा, उसके बारे में विस्तार से समझाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।